हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। आप आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइक प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग 5 ईयर्स। ठीक है, देन ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। ठीक है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या बनाना है, बार ग्राफ। तो बच्चे ध्यान रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बार ग्राफ के लिए, अगर आपने बनाना है नोटबुक में, तो नोटबुक में बनाना है तो आपने ध्यान रखना है जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड योर एक्स एक्सिस। जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड योर एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे एक्स एक्सिस पे लाइन लगाओगे और यहाँ पे दिस इज योर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, मैं आपको पेन से ड्रॉ कर देती हूँ, लेकिन आपने नोटबुक में पेंसिल से बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपको वीडियो में क्लियर नहीं होंगी पेंसिल से लाइन, सो इसीलिए मैं आपको किससे बना के दिखा रही हूँ, पेन से। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ ये लाइन, इसको मैं क्या बोलूँगी, वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ये आपकी किसकी है, वाई एक्सिस की। हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएंगे, ईयर्स, और वाई एक्सिस पे क्या आएंगे, हमेशा नंबर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ईयर्स आएंगे, तो ईयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने 1 सेंटीमीटर का गैप लेके मार्क लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 1, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ठीक है, ऐसे अगर आपने गैप इक्वल नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास गैप इक्वल है, यहाँ पे मेरे को शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर 8100 9300, तो 1000 का गैप दे दूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये बन गया 8000। ठीक है, ऐसे जिग जैग वाली लाइन लगा देना। जिग जैग से ये हो जाता है बच्चे कि हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं। ये हो गया 9000, ये हो गया 10000, ये 11000, दिस इज़ योर 12000। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बाइक्स, नंबर ऑफ बाइक्स। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ईयर। ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर्स को। ठीक है, ईयर्स। क्लियर है सबको। आप देखो जो सबसे पहले बात हुई, सबसे पहले क्या बात हुई, 2003 में 8100। आपको पता है बच्चे, इनके बीच में 9 डिजिट्स होते हैं, तो ये पहली जो वाली डिजिट होगी, दिस इज 8100, 8200, 8300, 8400, 85, 86, 87, 88, 89, और दिस इज 9। तो जो सबसे पहली वैल्यू है 81, ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 81 को। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देना यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, 8100। और कौन से ईयर की बात हो रही है, सबसे पहले देखो ईयर 2003, 2003। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2004 में 9300। अब आपने एक बॉक्स एज इट इज रखना है, वहाँ पे बॉक्स नहीं बनेगा, एक एज इट इज रखना है, फिर है 93, ऐसे ही यहाँ पे 9100, 9200, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो 9300, ये वाला 93 के सामने जाके यहाँ पे ऐसे क्या बना दो, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9300 को, और इन 2004। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 9700। ठीक है, इन सेम वे 9700, तो जाओगे इसके सामने। ठीक है, पेंसिल से आपने ड्रॉ करना है 9700। तो ये जो बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, 9700, 2005। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 10800। सो 10000, ये आ गया 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू होगी 800 के सामने, वहाँ तक आप क्या करोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10800, और कौन से ईयर की बात हो रही है, 2006। ठीक है, लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 11500। सो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसकी है, 11500। ठीक है, यहाँ तक आप क्या करोगे,
ऐसे लाइन लगाओगे, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11,500, 11,500 और इन 2007। क्लियर है। अब इसका क्या लिखना है, स्केल। तो स्केल में आप क्या लिखोगे बेटा, स्केल का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया है। तो क्या लिखोगे, ऑन एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को। तो ये जो वन गैप है, ये वन गैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ईयर को, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, राइट, ठीक है। या फिर आपने एक्सेस पे लिखना है तो लिखो, यहाँ पे वैसे 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 ईयर। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ऑन वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस पे यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे, वाई एक्सेस में क्या है, नंबर ऑफ बाइक्स, कितना गैप है, 1000। तो क्या लिखोगे, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1000 बाइक्स, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। Now we are going to start our next question, question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से। सेम आपने क्या करना है, द फॉलोइंग टेबल, इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है कौन किससे, बार ग्राफ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब की बार भी वाई एक्सेस पे क्या, एक्स एक्सेस पे क्या रहेगा, सेम, बिल्कुल सेम आप लोगों ने करना है। एक्स एक्सेस पे आपका क्या रहेगा, ईयर, और वाई एक्सेस पे आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, ठीक है। ऐसे 1 सेंटीमीटर का गैप देना है आपने, क्योंकि सबके पास एट प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है ग्राफ अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कैसे कर रहे हैं, इक्वल गैप देके नोटबुक में ही बना रहे हैं। उसमें तो आपको ग्राफ पेपर में तो आपको इक्वल गैप ऑलरेडी गिवन होता है ना, तो हो सकता है अभी सबके पास ग्राफ अवेलेबल ना हो, तो आपने नोटबुक में ही बनाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप क्या करो, देखो जो स्टेटमेंट गिवन है 620, 710, 560, 850, तो 50-50 का गैप दे दे। तो यहाँ से कितना बनेगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5। सो 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, ठीक है। तो ये बन गया आपका वाई एक्सेस, ये बन गया आपका एक्स एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके क्या होंगे, ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, इन 2003 टू 2004 कितने स्टूडेंट्स है, 620। अब यहाँ पे 50 का गैप दिया है तो 5 नंबर होंगे बीच में। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है बेटा, 620। तो 600, 610, 20, 30, 40 देन 50, ठीक है। तो यहाँ पे 620, ये रहा 620। तो यहाँ तक आप क्या लगाओगे, लाइन, वही रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 620, ये 2003 टू 2004, ठीक है। फिर एक का गैप दोगे, गैप देके फिर क्या बनाना है, 710। सो 710, 20, 30, 40 एंड दिस 50। सो 710। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, दिस इज योर 710, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है 710, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2004 टू 2005। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 560, ठीक है। तो कर दो यहाँ से पुट 550, 60, 70, 80, 90। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 560, 560, 2005 टू 2006, ठीक है। लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 850। सो दिस विल बी 850। तो यहाँ से ये बन गया 850, ठीक है। 850, 2006 टू 2007, क्लियर। अगर मैं स्केल की बात करूँ तो स्केल में यहाँ पे सिर्फ आपको अब वाई एक्सिस लिख के दे रही हूँ, ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे बेटा 1 गैप किसके इक्वल है, 50 स्टूडेंट्स के। तो क्या लिखोगे, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड हाउ टू मेक अ बार ग्राफ. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.